नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। इस समय जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं यह सीताकुंड सुल्तानपुर शहर के अंतर्गत आता है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गौरक्षा वाहिनी ट्रस्ट के माध्यम से बेजुबान पशुओं और पक्षियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और साथ साथ इनके लिए दवा की भी व्यवस्था की जाती है। मेडिकल से लेके सारी चीज़ें यही लोग देखते हैं। और कहीं भी हो, पूरे मैं जिले की बात करना चाहूँगा और यहाँ से लेके पूरे प्रदेश की बात करना चाहूँगा। इनकी टीम इतना ज़्यादा सक्रिय है कि अगर इनको पता चलता है कहीं भी कोई भी पशु हो, चाहे गाय हो, चाहे नंदी महाराज हो, बैल हो या कोई भी जानवर हो, अगर इनको पता चलता है कि वो घायल है, घायल अवस्था में, तो तुरंत इलाज की व्यवस्था इनके संगठन के माध्यम से कराई जाती है। उसके भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, उसको घर की भी व्यवस्था, मतलब कहा जा सकता है गौशाला की व्यवस्था कराई जाती है, पक्षियों के लिए सारी व्यवस्था कराई जाती है, मेडिकल से लेके हर चीज़ की व्यवस्था कराई जाती है। और आज जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, सर्वप्रथम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा आप थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा। यहाँ देखिए हौद का निर्माण कराया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गौरक्षा वाहिनी। और सर्वेश सिंह जी हमारे साथ हैं जो इसके अध्यक्ष हैं। जयशंकर दुबे जी हैं जो इसके महामंत्री हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अनेकों हौद का निर्माण कराया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह पशुओं के लिए ही है, पक्षियों के लिए है। और सर्वेश सिंह हमारे साथ हैं। सर्वेश सिंह जी से आइए जानते हैं कि इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं और कहीं ना कहीं अनबोलता जानवरों की सेवा कर रहे हैं। इसके पीछे निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं, यह प्रेरणा इनमें आती कहाँ से है और इसके पीछे का भाव क्या है, चलिए जानते हैं। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल यही है आपसे कि आप गौरक्षा वाहिनी चलाते हैं, इसके पीछे मतलब आप अनबोलता जानवरों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में हौद का निर्माण कराए हैं, यह प्रेरणा आप में आती कहाँ से है? पहले सर्वप्रथम तो मैं गौ माता नंदी महाराज के चरण वंदन करूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि मैं गोरखपुर रहा, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूं और मैं गोरखपुर में अमर उजाला हिंदुस्तान जागरण 12 साल रहा। वहाँ मेरी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर में योगी जी के जो गुरु थे अवैधनाथ जी से हुई। योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे अवैधनाथ जी, तो उनसे हमको प्रेरणा मिली कि जो बेजुबान जानवर हैं, गौ माता जो कि और नंदी महाराज जो कि है, जो सनातन धर्म के लिए एक माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है गौ माता 1000% ऑक्सीजन लेती है, 1000% ऑक्सीजन को छोड़ती है। गौ माता से पूरा धरा, जो पूरा चाहे हमारी कई पीढ़ियाँ हैं, उनके दूध से ही जो है उत्पन्न होता है, उनके दूध से ही जीवित रहता है। तो हमको ये कहा गया जो माता पूरे धरा को संभाल रखी है, अपने बच्चे की तरह उनको पालती पोसती है, उनका सेवा करना चाहिए। वो भाव मेरे अंदर गोरखनाथ मंदिर से आया। वहाँ से मुझे ये सेवा करते हुए 10 साल हो गया। वहाँ से मुझे लगा कि जब हम सब कुछ हमको गौ माता दे रही है, नंदी महाराज हमको सब कुछ दे रहे हैं। कभी नंदी महाराज जो है क्या कहते हैं पूरे खेतों की जुताई करते थे और उन्हीं की वजह से पूरा जो है लोगों को अनाज मिलता था। गौ माता की वजह से जो भी हमारी पीढ़ी आ रही है उनके दूध से पल पोस के बड़े होते थे। आज भी गौ माता के अंदर इतने कुछ है कि अगर उनके अगर देखा जाए तो उनके गोबर से जो गोबर किया जाता है, उनके गोबर को जो है कहीं भी शुद्धि, किसी भगवान की पूजा की जाती है तो उसकी शुद्धि उनके गोबर से ही की जाती है। उन्हीं के गोबर से गौरी गणेश का निर्माण किया जाता है। गौरी गणेश भगवान की पूजा होती है। 83 करोड़ देवी देवताओं का उन्हीं के अंदर वास होता है। उनके मूत्र से लोगों से पूरे कैंसर जैसी बीमारी को दूर किया जाता है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि गाय का गोबर अगर आप ले और ऊपर का उसका भाग ले लें और उसको सुखवा कर उसको जला दें और किसी पानी 1 लीटर पानी उसको डाल दें और 1 घंटा रख दें, उसके बाद आप किसी लैब में अगर आप उसको टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर 0% बैक्टीरिया आपको पता आएगी। और कोई भी सब्जी उसमें रख देंगे, अगर उससे धुली सब्जी रहेगी तो 7 दिन तक बिना फ्रिज के वो एकदम सामान्य बनी रहेगी और न उसमें कोई दिक्कतें आएगी। और उस पानी का उपयोग भी आप करेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन की कमी आपको कभी नहीं होगी। हम बता दें कि RO जो होता है, कैंट RO, जिसमें 5.5% ऑक्सीजन, लेकिन गौ माता का अगर वो पानी होगा तो उसमें 8% ऑक्सीजन होगा। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब गौ पालने से फायदा है? गौ माता सनातन की देवी हैं और हमारी देवी हैं और उनका हमको सभी को, हम ही को नहीं, पूरे देश को उनको जो है उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सेवा भाव करनी चाहिए। हम लोगों ने तो एक मुहिम बना रही, पूरे राष्ट्र में बना रही कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इस मुहिम को हम लगातार पूरे प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक चला रहे हैं। हमारे कई संगठन काम कर रहे हैं। सिर्फ सुल्तानपुर के व्यक्तिगत आप देखेंगे तो कम से कम 1500 लोग हमारे टीम में जुड़े हुए हैं। और कितना बड़ा संगठन है सर? पहला सवाल, मतलब एक सवाल मैं इसी में पूछूंगा, कितना बड़ा संगठन है आपका पूरे प्रदेश में? आप देखेंगे 50,000 से ज्यादा संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हमारे लोग
के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि गौ माता के लिए चाहे उनको दिक्कत हो, चाहे वो घायल होते तो उनका इलाज करना। ये पेड वर्कर हैं या निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं? निस्वार्थ भाव, हम उन लोग को कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग को बस ये है गौ माता कहीं से भी उनको अगर चोटिल होती है, घायल होते हैं, उनका इलाज किया जाए। उनको अगर चारे की दिक्कत है, उनको चारे की व्यवस्था किया जाए। आपको बता दें कि संगठन ने सिर्फ सुल्तानपुर जिले में जो गौ माता या जो भी 4 पैर के पशु हैं, जो नंदी महाराज हो, अगर वो घायल हो जाते हैं तो बैठ जाते हैं तो उनको कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को हमारे संगठन द्वारा काउ लिफ्टिंग मशीन 2 काउ लिफ्टिंग मशीन दी गई है, जिसकी लागत सवाल 1 लाख रुपए है, जिसको हम लोगों ने अपने पास निश्चित भाव दिया कि कोई भी गौ माता नंदी महाराज घायल होते हैं बैठ जाते हैं। मतलब ये आप लोगों ने दिया सरकारी? ये हम लोगों ने सरकारी तंत्र से लगातार हम लोग दवाइयाँ भी देते रहते हैं उनको। बेटाडीन हो गई और टार्टिन का तेल हो गया, फास्फोरस हो गया, न्यूरोकाइंड इंजेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग लगातार जो है पशु चिकित्सा विभाग देते रहे। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है उसको पूर्ण रूप से हम सहयोग करते हैं। हमारा एक उद्देश्य ये है कि जब हम पानी पीने के लिए 2 मिनट में अगर हमको प्यास नहीं बुझती तो हम एकदम विह्वल हो जाते हैं, तो गौ माता का इतना बड़ा शरीर है जो हमको जो दूध देती हैं, दही देती हैं, मिठाई देती हैं और खोआ देती हैं, पनीर देती हैं, जिससे हम सब कुछ अर्जित करते हैं। तो अगर उनको अगर प्यास लगती है तो उनके लिए क्या हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने लगभग 100 हौज का निर्माण कराया, जिसमें 20 हौज हम लोगों ने लगा दिया। फंड कहाँ से आया सर? फंड ये हम लोग खुद अपने पास से इकट्ठा करते हैं, हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं, हम अपने पास से इकट्ठा किए। हम लोगों को ये लगा कि जिस तरह से हमारी प्यास बुझने में हमको दिक्कत होती है, इसी तरह गौ माता प्यास, नंदी महाराज की प्यास बुझनी चाहिए। हमने 20 गौ जो है हौज लगा दिया पानी भर के, और वहाँ पे लोगों की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पानी वो भरेंगे, क्योंकि वो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को हम लोगों ने जोड़ा, उनसे ये आश्वस्त हुआ कि वो पानी लगातार भरेंगे जिससे उनकी प्यास बुझ जाए। अभी हमने 20 हौज लगा दिया, अभी 80 हौज आपको सामने दिख रहे होंगे। ये सब भी हौज लगने वाले हैं, शहर से लेकर पूरे जिले में हम लगाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे व्यक्ति हैं, सर्वेश सिंह जी हैं, और ये लोग एक संगठन चलाते हैं। इनके संगठन में कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश से 50,000 लोग हैं, और सिर्फ सुल्तानपुर जिले की बात की जाए तो 1500 लोग इनके संगठन में काम करते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली है हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 हौद का निर्माण कराया गया है। निर्माण इसलिए कराया गया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं पानी हर आधे घंटे पे जब हमको प्यास लग सकती है तो अनबोलता जानवर उनको प्यास क्यों नहीं लगेगी, पक्षियों को प्यास क्यों नहीं लगेगी, उनको पानी पीने की व्यवस्था इनके संगठन के द्वारा कराया गया है और निस्वार्थ भाव से कराया गया है। कहीं से कोई फंडिंग इनको नहीं मिलती है। चलिए इसी कड़ी में और जानते हैं कि इनका संगठन भारत में कितना बड़ा है। देखिए, भारत में हमारे कम से कम लाखों लोग हैं संगठन के लोग, लेकिन हमने पहले ये शुरुआत की, पहले हम खुद करें। जैसे पशु पक्षी, जैसे हमारा बेजुबान के लिए तो ये चल ही रहा था, साथ में हम लोगों ने पक्षियों के लिए भी ये कार्य किया। सबसे पहले मैंने अपने घर में जो है क्या कहते हैं, एक जो है क्या कहते हैं मिट्टी का पॉट लाया, उसमें पानी भरा छत पे, और उसके बाद फिर एक वो लाया प्लेट लाया जिसमें अनाज रखा ऊपर, और हम सबसे पूरे घर घर हमारी टीम जाके सबको निवेदन कर रही है, उनको जो है मिट्टी का वो दे रही है, मिट्टी का एक बर्तन दे रही है और साथ में प्लेट दे रही है कि भाई साहब आप कुछ मत करिए, बस इतना कर दीजिए कि अपने छत पे जाके उस में पानी भर के अनाज भर दीजिए। जो पक्षी हैं जो गर्मी में त्रास कर रहे हैं, या तो उनको एक ठिकाना भी मिल जाए, उनको एक दाना चुनने के लिए और पानी पीने के लिए उनकी भूख शांत हो। और ये हमारी मुहिम है कि हम करोड़ों लोगों तक ये मुहिम अपनी पहुंचाएंगे और पशु पक्षियों के लिए जितना भी निस्वार्थ भाव से हो सकेगा वो कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे जो संगठन की एक ये उद्देश्य है कि एक चिड़िया चोंच में तिनके समेटे आएगी, एक घरौदा तिनका तिनका यूं ही बनता जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि हम अकेले चलें, लेकिन ये कहावत है मौजूद सत्तार, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। निश्चित रूप से हमारा कारवां पूरे देश में फैलेगा और जितने भी पशु पक्षियों को दिक्कत हो रही है उनके साथ हम सहयोग में लगे रहेंगे निस्वार्थ भाव से, और हमसे जितना कुछ हो सकेगा हम पशु पक्षियों के लिए करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से। संगठन चलाते हैं, बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं आप, कहीं ना कहीं गौरक्षा वाहिनी का इतना बड़ा भार उठाए हुए हैं आप, प्रदेश में आपका संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष भी आप हैं, दिक्कत आती है कि नहीं आती है? देखिए, दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन शुरू में दिक्कतों से अगर वो आदमी ही क्या जो दिक्कतों से ना सीखे, क्योंकि कहा है कि सफलता को कोई पल नहीं, विफलता की गोद में ही गीत है, जो हार कर भी कभी नहीं हारा, सफलता उसके हृदय का गीत है। हम चेज करते हैं, हमको गौ माता और बेजुबान पक्षियों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो हम चेज करेंगे, हर स्तर पे उनकी जितनी भी सेवा हो सकी वो सेवा भाव के अनुसार कार्य करेंगे। हर जगह दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें ना आए तो फिर आदमी को कैसे पता चलेगा कैसे कार्य किया जाता है। धीरे धीरे उन दिक्कतों का सामना करते करते हम लोग को पता चल गया, उस चीज़ों को हम सकारात्मक बनाने में कामयाब हो चुके हैं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस बार गर्मी आप देख रहे हैं हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। 2 सवाल आपसे यही मैं पूछूंगा, एक गर्मी बढ़ने का कारण आपकी नज़र में क्या लगता है, आप एक समाज सेवी हैं, और दूसरा इस बढ़ती हुई गर्मी में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पक्षियों के लिए?
देखिए पेड़ों की कटान जो लगातार हो रही है, लोग बड़े बड़े बिल्डिंगियाँ बना दे रहे हैं और पेड़ नहीं लगा रहे हैं। जितने पेड़ थे वो लगातार कट जा रहे हैं और उसके एवज में उसकी भरपाई नहीं हो रही। इसी की वजह से जो भी दैवी जो कांड हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं, चाहे वो भूकंप कह लीजिए, चाहे वो आंधी आना कह लीजिए, चाहे तेज धूप कह लीजिए। पेड़ों को लगाना मैं सबसे अपील करूँगा, हर आदमी अपने घर के सामने एक पेड़ जरूर लगाए। दूसरी चीज़ मैं सबसे अपील करना चाहूँगा पूरी जनता जनार्दन से, जो हमारे सूरदार हैं, बड़े छोटे जो भी हमारे हैं, आदरणीय माननीय सम्मानीय, सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप कुछ ना करें या ना करें। अगर आपके घर के सामने कोई पॉट है उसमें पानी भर के रखें, आपके पास छोटे से कोई बर्तन है जिसके ऊपर छत पे पानी भर के रखें, एक प्लेट में अनाज भर के रखें। कोई भी गौ माता दिखती है तो अपने घर के जो वेस्टेज हैं खाना कम से कम उसको वहाँ पे आप रख दें जिससे वो आसानी से खा सके। कहीं भी आपको लगे, मैं कहता कुछ भी ना करिए, अपनी कमाई का सिर्फ 5% आप प्रतिदिन इकट्ठा करके गौ माता के लिए निस्वार्थ भाव से नंदी महाराज के लिए कार्य करिए, बेजुबान पक्षियों के लिए स्वास्थ्य करिए। निश्चित रूप से आपकी आने वाली आगे पीढ़ियाँ उससे निश्चित रूप से फलीभूत होंगी और उनको अच्छा आचरण मिलेगा, उनके अंदर अच्छा कर्तव्य बोध आएगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि निस्वार्थ भाव से पशु पक्षियों की आप रक्षा करें। अपने घर के सामने सभी लोगों को एक पॉट रखना जिसमें पानी भर के रखना चाहिए, जो वेस्टेज जो उनके यहाँ खाना होता है उसको रखना चाहिए। उसके बाद सभी को अपने छतों में पानी एक पॉट में भर के रखना चाहिए और एक जो है क्या कहते हैं बर्तन में कम से कम अनाज रखना चाहिए, जिससे पक्षियों को भी दिक्कत नहीं हो, पशुओं को दिक्कत ना हो। जो धरा को हमारे स्वर्ग बना रही है, जिसके साथ हम सब कुछ हम उनके लिए ले रहे हैं, चाहे हमको पनीर हो, चाहे मट्ठा हो, दूध दही मक्खन हो, सब कुछ हम उनसे ले रहे हैं। क्या हमारी इतनी जिम्मेदारी बनती है उनके लिए हम भी कुछ कर गुजरें? हमको कुछ करना चाहिए और उनके लिए आगे बढ़ाना चाहिए उनको। और निश्चित रूप से जिनको जो हमको प्राकृतिक ने दिया, जो हमको ऊपर वालों ने दिया, उनको संभाल के रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं, जिस तरह हम अपने बुजुर्गों को पालते हैं, जिस तरह हम अपने भाई बहन को पालते हैं, उसी तरह पशु पक्षियों को भी पालना हमारा कर्तव्य है और ये सनातन का नियम है। इनके लिए कार्य करना चाहिए और सभी करना, प्रेरणा जागृत करना चाहिए। मैं कहता हूँ एक आदमी से 5 लोगों को ये बताए और ये 5-5 करते करोड़ों की संख्या में आ जाएंगे और पूरा देश मेरा एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि कोई जुए-जुबान पानी और अनाज के अभाव में मृत्यु नहीं होगी, किसी पक्षी की पानी और अनाज के बाद मृत्यु नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं सबसे क्रमबद्ध निवेदन करता हूँ, सब लोग अपने घर के सामने पानी भर के रखें, अपने छत के ऊपर क्या कहते हैं अनाज और पानी रखें, जो वेस्टेज घर का हो उसको रखें, जिससे किसी बेजुबान पशु को या पक्षी को कोई दिक्कत ना हो सके। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन आपके चैनल के माध्यम से अमरेंद्र जी है। धन्यवाद सर्वेश जी हमारे साथ थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनका कहना है, गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं एक अखबार चलाते हैं। इनका मानना है कि आज देख सकते हैं आप 100 हौद का निर्माण करवाए हैं और शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि इनका कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे आधे घंटे पे हमको प्यास लगती है वैसे पक्षियों को भी प्यास लगती है। और इनका मानना है कि आप सब लोग जो भी हमारे चैनल देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, आप सब लोग इस गर्मी में इन अनबोलता पक्षियों के लिए कम से कम पानी की व्यवस्था करिए, खाने की व्यवस्था करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। और बढ़ती गर्मी का सबसे बड़ा कारण है, इन्हीं का मानना है कि वृक्ष, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई जो हो रही है उस पर सरकार भी ध्यान दे और सरकार के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कहीं के भी निवासी हैं, कहीं भी रहते हैं, आप अपने घर के सामने कम से कम 2 वृक्ष जरूर लगाइए और लगाने के साथ साथ देख रेख करिए। और गर्मी से अगर आपको छुटकारा पाना है तो सबसे बड़ा कदम वही होगा, आप एक दूसरे की सीढ़ी बनाते चलिए, एक दूसरे से जुड़ते जाइए। अध्यक्ष जी का कहना है अगर 5 लोग, एक व्यक्ति 5 लोगों को जोड़ेगा और उसमें फिर 5 को 25 को जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक कितनी बड़ी श्रृंखला बन जाएगी कि आने वाले समय में ना तो गर्मी से दिक्कत होने वाली है और अनबोलता जानवर जो हमारे आपके बीच में पाए जाते हैं ये हमारे आपके ही हैं। इनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी हमारी आपकी बनती है। हम भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी व्यवस्था करना इनकी ही जिम्मेदारी नहीं, इनके संगठन की ही जिम्मेदारी नहीं है, अपितु आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। इसमें सब लोग सहभाग करिए, सहयोग करिए और आइए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाइए। अनबोलता जानवरों के लिए आप भी व्यवस्था करिए, खाने पीने की व्यवस्था करिए, कहीं कोई दिक्कत होती है मेडिसिन की व्यवस्था करिए। और इसके साथ साथ इस बारिश में आप सबसे मैं भी निवेदन करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाइए और लोगों को प्रेरित करिए उसको लगाने के लिए। इस गर्मी से निजात पाना है तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।